नमस्कार। आज की चर्चा में हम भारत से जुड़ी दो हालिया अहम घटनाओं को थोड़ा गहराई से देखेंगे। जी। हमारे पास कुछ खबरें हैं। पिछले हफ्ते की दो विमानन घटनाएं हैं और एक भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम से जुड़ा कूटनीतिक स्पष्टीकरण है। हाँ, दोनों ही काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हैं। तो आज का अपना मिशन यही है कि इन खबरों से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें। पहले वो दुखद विमान हादसे और फिर भारत की विदेश नीति का वो अहम पहलू। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले 12 जून अहमदाबाद एयर इंडिया की उड़ान 171 वाकई बहुत दुखद घटना थी। हाँ, बहुत दुखद। और ये 2025 में अब तक दुनिया का सबसे घातक विमान हादसा है। और ये भी कि मर्सिडीज क्लास बोइंग 787 उसके लिए पहली घातक दुर्घटना। जी हाँ, ये वाकई चिंता की बात है क्योंकि 787 ड्रीमलाइनर का सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा माना जाता था। हाँ, वही तो। इस रिकॉर्ड का टूटना मतलब ये निश्चित रूप से गंभीर जांच का विषय है। ये हमें याद दिलाता है कि एविएशन में सुरक्षा वो हमेशा पहली प्राथमिकता है, चाहे विमान कितना भी नया क्यों ना हो। बिल्कुल सही कहा। और फिर इसके फौरन बाद ही 15 जून को उत्तराखंड में एक और हादसा, एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना, 8 लोगों की जान चली गई उसमें। जी। ये पहाड़ी इलाकों में जो उड़ान के जोखिम हैं उनको दिखाता है ना? बिल्कुल। पहाड़ी इलाकों में एक तो मौसम का भरोसा नहीं होता, बहुत तेजी से बदलता है। हाँ। और उड़ान भरना अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण होता है। तो ये दोनों घटनाएं हालांकि अलग अलग थीं, लेकिन विमानन सुरक्षा के जो प्रोटोकॉल हैं, जो तकनीकी जांच है, उसके महत्व को फिर से सामने लाती हैं। उम्मीद है जांच से कुछ सबक मिलेगा। जी, उम्मीद तो यही है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। चलिए, ये तो ही आसमान की बात है। अब जमीन पर आते हैं, कूटनीति के मैदान में। यहाँ भी एक दिलचस्प मामला सामने आया। 17 जून को G7 समिट के दौरान, हाँ, G7 यानी दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बैठक, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, इनके बीच फोन पर बात हुई। जी। और इस बातचीत के बाद जो हुआ वो काफी ध्यान देने लायक है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पब्लिक में ये कहा या संकेत दिया कि मई में जो भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ था, हाँ, 7 से 10 मई के बीच की बात है शायद। जी, उसी दौरान तो ट्रंप ने कहा कि उसमें अमेरिका की मतलब एक बड़ी भूमिका थी, मध्यस्थता जैसी। अच्छा। उन्होंने मध्यस्थता का दावा किया, कुछ वैसा ही संकेत दिया था। लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इसका खंडन आया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बहुत साफ किया कि यह संघर्ष विराम पूरी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी सैन्य बातचीत का नतीजा था। जी। इसमें किसी तीसरे पक्ष की यानी अमेरिका की कोई भूमिका या मध्यस्थता नहीं थी। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा, कोट कर रहा हूँ, भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की, न करता है और न ही कभी करेगा। ये बहुत ही सीधा और दो टूक बयान था। हाँ। और यहाँ देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट समझना भी जरूरी है। ये स्पष्टीकरण कब आया? ये आया अप्रैल में कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद? जी हाँ, वो एक महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई थी। तो मई का संघर्ष विराम उस ऑपरेशन के ठीक बाद की स्थिति में हुआ था। तो मतलब इस ऑपरेशन का और इस फोन कॉल और खंडन का आपस में कोई संबंध है? ऐसा लगता है सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने इस फोन कॉल का इस्तेमाल राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए भी किया, उसके उद्देश्य क्या थे वगैरह। ओके। और साथ ही भारत की वो जो पुरानी नीति है कि द्विपक्षीय मुद्दे, खासकर पाकिस्तान के साथ सुरक्षा वाले मामले, वो बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के सीधे ही हल किए जाएंगे, उसको दोहराया। तो ये जो ट्रंप के दावे का खंडन था, वो सिर्फ एक फैक्ट चेक नहीं था, बल्कि एक नीतिगत स्टैंड भी था। बिल्कुल। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और ऐसे संवेदनशील मामलों में बाहरी दखल को नामंजूर करने का एक मजबूत संकेत था। समझ गया। तो कुल मिलाकर आज हमने दो अलग अलग तरह की घटनाओं पर नजर डाली। एक तरफ दो गंभीर विमान हादसे, उनकी जांच का इंतजार है और वो विमानन सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। जी। और दूसरी तरफ कूटनीति के मैदान में भारत का साफ स्टैंड कि भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में अमेरिकी मध्यस्थता नहीं थी और द्विपक्षीय मुद्दे द्विपक्षीय ही रहेंगे। बिल्कुल सही। ये सारी जानकारी जो उपलब्ध स्रोत थे उनसे हमें मिली है। और यहाँ एक सोचने वाली बात रह जाती है। क्या? कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो सार्वजनिक बयान दिए जाते हैं और जो असल में पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी चलती है, उसमें कई बार कितना फर्क हो सकता है ना? हाँ, ये तो है। और कैसे देश अपने हितों और अपनी घोषित नीतियों के बीच
एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। इस पर जरूर सोचना चाहिए।